Yes, students, now the next topic of chapter 5 is delegation of authority. Student, it is a very important topic and always come in the examination, either delegation or decentralization. So first of all, we will start delegation of authority. Delegation of authority क्या होता है? स्टूडेंट, जैसे कई बार आपने देखा होगा अपने घर में भी आपके फादर, आपके मदर आपके साथ कुछ अपना वर्क शेयर करते हैं, तो जब वो शेयर करते हैं वर्क, तो उसका बेनिफिट क्या होता है? उनका वर्कलोड कम हो जाता है, ठीक है, और वो अपना फोकस अपनी मेन टास्क, मेन एक्टिविटीज़ पर कर पाते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी जब बॉस अपना कुछ वर्क, अपने कुछ अथॉरिटीज़ अपने नीचे काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स के साथ शेयर करता है, then that process is called as delegation of authority or delegation. So delegation means transfer of authority from superior to subordinate. सुपीरियर कौन होते हैं? हमारे बॉस। सबॉर्डिनेट कौन है? उनके नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़। हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं एक कार्टून के थ्रू भी, कि मान लो ए आपका बॉस है, ही इज़ अ सुपीरियर and transfer some of his authority to his subordinate B. Then such transfer of authority from superior to subordinate is called as delegation. अब हम बार बार बात कर रहे हैं अथॉरिटी। आखिर अथॉरिटी है क्या? अथॉरिटी मीन्स राइट और पावर ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड और टू गिव ऑर्डर, कि एक इंडिविजुअल को राइट यानी उसका अधिकार, कि वो जो है किस तरीके का अधिकार, कि वो ऑर्डर दे सके, कमांड दे सके, एंड ऑब्टेन ओबीडियंस फ्रॉम देयर सबॉर्डिनेट, और उसको अधिकार है कि जो भी उसने ऑर्डर दिया है अपने सबॉर्डिनेट्स को, उसके सबॉर्डिनेट उसका ये ऑर्डर माने। या हम कह सकते हैं पावर टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। ये अब उसकी अपनी एक पावर है हर एक इंडिविजुअल की, आपके मैनेजर की, कि जो भी उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसे पावर दी गई हैं, उन पावर्स को वो इस्तेमाल कर सके। सो हम कह सकते हैं डेलीगेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। अथॉरिटी मीन्स पावर और राइट टू गिव कमांड। सो स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग वर्क बिटवीन मैनेजर्स एंड हिज सबॉर्डिनेट। जब एक मैनेजर अपना कुछ काम अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ शेयर करता है और उस काम को करने से रिलेटेड उसे अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, देन इट इज़ कंसीडर्ड एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नाउ देयर आर फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम आवर जनरल लाइफ एज वेल एज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं, जैसे कि एक आपके फादर ने मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए आपको दिया, ठीक है, किसको दिया? आपको, यानी अपने बेटे को दिया। तो अब फादर अपना मेन काम पर फोकस कर सकता है, क्योंकि उनको आज बहुत ज़्यादा वर्क मिला हुआ था, तो उनके पास टाइम नहीं था, तो उन्होंने अपने बेटे को सामान मार्केट से लाने के लिए दे दिया। फादर का क्या होगा? वर्कलोड रिड्यूस। और बच्चे को क्या बेनिफिट मिलेगा? कि उसे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी टू डेवलप एंड टेक इनिशिएटिव, कि आप खुद को, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको मार्केट जाने के लिए खुद इंडिविजुअली मिल रहा है। आप खुद सोचोगे कि भाई प्रोडक्ट जो आप खरीदोगे उसकी क्वालिटी क्या होगी, प्राइस क्या होगा, तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर वहाँ पर डेवलप होती है। इसी तरह से इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जब एक मैनेजर जिसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, टास्क असाइनमेंट्स हैं, डेडलाइंस पास आ रही हैं, तो वो अपना वर्क कुछ अपने नीचे काम करने वाले मैनेजर के साथ, एक जनरल मैनेजर अपने नीचे काम करने वाले मैनेजर के साथ वो शेयर करता है। किसके साथ? जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय है, कॉम्पिटेंट मैनेजर है। क्यों शेयर करता है? ताकि उसका वर्कलोड कम हो जाए। अब उस मैनेजर का क्या बेनिफिट होगा? उस मैनेजर को कि उसे चांस मिलता है अपने टैलेंट को शो करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को शो करने में, एंड उसके नीड सेटिस्फाई होती है रिकग्निशन की, क्योंकि उसकी एक पहचान बनती है जब वो अपने बॉस के लेवल का काम करता है। और एक बेनिफिट और है कि जब बाई चांस उसका बॉस आगे जॉब छोड़कर चला जाता है, धीरे धीरे एक तरह से को ट्रेनिंग मिल जाती है ऑटोमेटिकली, तो वो क्योंकि अपने बॉस का काम करते करते उस फील्ड का स्पेशलिस्ट हो जाता है, तो बाई चांस उसका बॉस कभी जॉब छोड़ के जाता है या उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसकी जगह उसको प्रमोट किया जा सकता है। बेटा, अपनी डेली लाइफ में आप ये भी देखते हो, जैसे कि कई बार टीचर ने अपने मॉनिटर को कहा कि भाई आप लोग जो है कि आप जो है अपनी क्लास के सारे बच्चों की कॉपीज़ कलेक्ट करके लेकर आओ और रिपोर्ट दो भाई किसने काम नहीं किया है। तो इसमें भी टीचर ने क्या किया? अपना एक तरह से वर्कलोड शेयर किया किसके साथ? मॉनिटर को।
ठीक है। और मॉनिटर को क्या बेनिफिट मिला, उसकी जो फीलिंग थी कग्निशन की, उसकी एक पहचान बनती कि इस पूरी क्लास का मॉनिटर ये है, और उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की फीलिंग उस जो है डेवलप होती है। ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डायरेक्टर ने एक टास्क दिया अपने प्रोडक्शन हेड को कि प्रोड्यूस करनी है 50,000 यूनिट्स एक साल के अंदर अंदर, और उसे अथॉरिटी प्रोवाइड की कि इसका प्रोडक्शन को करने के लिए आपको जितने भी वर्कर्स की ज़रूरत है आप खुद अपॉइंट कर सकते हो, उनको खुद हायर कर सकते हो, उनकी सैलरीज खुद डिसाइड कर सकते हो। सो सच टाइप ऑफ अथॉरिटी विच इज़ पासिस बाय द डायरेक्टर टू द प्रोडक्शन हेड, then such sharing of authority is called as a delegation of authority। कि जब डायरेक्टर ने अपनी कुछ अथॉरिटी अपने नीचे काम करने वाले इमीडिएट सबऑर्डिनेट मीन्स प्रोडक्शन हेड के साथ शेयर की, इसी को कहा जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। स्टूडेंट्स, आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।